मित्रों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि मेरे बारे में आप सबों को पता ही है कि मैं सत्येंद्र शरण हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना कार्यकर्ता हूँ, पेशे से वकील हूँ और आगामी विधानसभा चुनाव में अपने नौतन विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ करने की इच्छा है। क्षेत्र के विकास के लिए और सरकार के द्वारा जो बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्माण किए जा रहे हैं, आदरणीय मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उनके विजनरी नेतृत्व में देश चहुमुखी विकास और बिहार को बिहार उस अवधारणा से बाहर निकालने में पूरी तरह से सक्षम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है और तमाम तरह की जो पहले हम कल्पना नहीं कर पाते थे, सड़कें नहीं थी, अच्छे अच्छे शहरों में सड़कें नहीं थी, आज गांवों तक मतलब सुदूर देहात तक सड़कों का जाल बिछा है। बिजली जो शहर के लोग जितने परेशान रहते थे, बिजली नहीं रहती थी और आज मतलब 24 घंटा लगभग बिजली उपलब्ध है। अब कहीं ब्रेकडाउन हो जाता है तो बात दूसरी है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से नहीं तो उपलब्ध है। ऐसे में हम स्थानीय स्तर के जो कार्यकर्ता, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन सरकार द्वारा प्रदत्त इन सुविधाओं को और सुलभ कराए जा रहे इन आधारभूत संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाएं लोगों के लिए लेकर के आवें, जिससे बिहार में ठीक है कि अपराधग्रस्त बिहार था, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं था, विकास नहीं थे, इन सब से हम निकल तो गए, लेकिन अभी भी एक कलंक है जो हम पर हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है और हमारा वो कलंक है पलायन। और वो पलायन या तो रोजगार की दिशा में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो। इसके लिए अभी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमारी सोच है, हमारा सरकार की सोच है कि अन्य प्रदेश बिहार से बने हुए निर्मित सामग्री दूसरे प्रदेश में जाए और जिस तरह हम मंगाते हैं और हमारे यहाँ से सामान निर्यात हो, गुणवत्तापूर्ण चीज़ों का निर्माण हो, बच्चों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो और उनके रोजगार के अवसर यहीं पर उपलब्ध हों, इस दिशा में हम सभी को मिलकर प्रयास करने की ज़रूरत है। और ऐसी कुछ योजनाएं लोगों के सहयोग से हम लेकर के चलेंगे और निश्चित रूप से नौतन जैसे पिछड़े क्षेत्र के लिए हम कुछ कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। वर्तमान हमारी भाजपा की सरकार और हमारे क्षेत्र में भाजपा के ही विधायक श्री नारायण प्रसाद जी हैं और अपनी जानकारी और अपने क्षमता के अनुसार उन्होंने बेहतर काम किया है और क्षेत्र में सरकार की विश्वसनीयता बढ़ी है, पार्टी की विश्वसनीयता बढ़ाने में उनका भी योगदान है। और लेकिन अपनी अपनी क्षमता है, जनता को संतुष्ट कर पाना तो सबके लिए बस की बात नहीं है, लेकिन पलायन एक कटु सत्य है, वो चाहे शिक्षा के लिए हो या रोजगार के लिए हो, उस दिशा में हम सभी को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ, मैं इसमें खुद को ज़्यादा सक्षम समझता हूँ, मैं इस दिशा में अच्छा काम कर सकता हूँ, मुझे ऐसी उम्मीद है। अच्छा सर, एक मिनट भाजपा पूरे 9 विधानसभा में कितने सीटों पे जीत रही है एनडीए सरकार? सभी एनडीए सीटें जीतेंगे, 9 विधानसभा सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सभी 9 सीटें हम जीतेंगे। पहले भी जीतते आए हैं, कभी कभी होता है, लेकिन इस बार सभी जीतेंगे। अच्छा, एक विधायक के नेता का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो आपके पार्टी से
सोशल मीडिया का युग है, जांच की जरूरत है। इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, इसलिए कि जिन पर ये आरोप लगा है माननीय विधायक जी के पुत्र पर, उन्होंने खुद न्यायालय के कानून के शरण में गए हैं और उन्होंने इस प्रकरण पर एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। तो सोचने की बात है कि अगर वो दोषी होते तो कानून की शरण में नहीं जाते, लेकिन अब ये जांच का विषय है। चलिए ठीक।